बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सियासी समीकरण को सेट करने में जुटे नीतीश कुमार को तिरहुत से बड़ा झटका लगा है। तिरहुत विधान परिषद के उपचुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी चौथे स्थान पर चली गई है। तिरहुत को नीतीश कुमार का गढ़ माना जाता है। लोकसभा चुनाव में तिरहुत की 4 में से 2 सीटों पर जेडीयू ने बड़ी जीत हासिल की थी। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर एमएलसी उपचुनाव में जेडीयू कैसे चूक गई। तिरहुत विधान परिषद सीट की संरचना शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली और सीतामढ़ी को जोड़कर किया गया है। इस चुनाव में स्नातक पास मतदाताओं ने अपना मतदान किया है। देवेश चंद्र ठाकुर के सांसद चुने जाने की वजह से तिरहुत में उपचुनाव की नौबत आई है। ठाकुर यहां लंबे वक्त से चुनाव जीतते रहे हैं। वो विधान परिषद के सभापति भी रह चुके हैं। पिछले चुनाव में ठाकुर ने एक तरफा यहां जीत हासिल की थी, लेकिन उपचुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी चौथे नंबर पर खिसक गई। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर जेडीयू से चूक कहां हुई। चलिए आपको बताते हैं कि क्या हार के फैक्टर 3 ब्राह्मण बने हैं। पहला नाम आता है के पाठक का। तिरहुत सीट पर निर्दलीय वंशीधर ब्रजवासी ने जीत हासिल की है। वंशीधर पहले शिक्षक थे, लेकिन के पाठक ने उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। वंशीधर ने इस बर्खास्तगी को पूरे चुनाव में मुद्दा बना लिया। पाठक को नीतीश कुमार का करीबी अधिकारी माना जाता रहा है। पाठक पहले शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव थे। इस दौरान पटना में भरे मंच से नीतीश कुमार ने पाठक की तारीफ भी की थी। पाठक के रहते शिक्षा महकमे में हड़कंप मच गया था। उनके रहते हुए शिक्षकों में भारी नाराजगी देखने को मिली थी। हाल ही में सरकार ने शिक्षकों की नाराजगी को खत्म करने के लिए पाठक के कई बड़े फैसले पलटने की बात कही थी। दूसरा नाम आता है अभिषेक झा का। जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा को पार्टी ने तिरहुत उपचुनाव में प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर राजनीति में आए अभिषेक को जेडीयू के एक दिग्गज नेता का करीबी माना जाता रहा है। अभिषेक पूरे चुनाव में अपनी जीत का दावा तो करते रहे, लेकिन ऐसा कोई समीकरण फिट नहीं कर पाए जिससे उनकी जीत सुनिश्चित हो। दिलचस्प बात यह है कि झा पूरी लड़ाई में भी नहीं दिखे। मतों की जब गिनती हुई तो झा शुरू से ही चौथे नंबर पर अटके रहे। कहा जा रहा है कि हार की वजह अभिषेक झा की उम्मीदवारी है। झा के मुकाबले प्रशांत किशोर और आरजेडी ने मजबूत उम्मीदवार उतारा था। प्रशांत किशोर की पार्टी यहां दूसरे नंबर पर और आरजेडी तीसरे नंबर पर रही। तीसरा नाम जो सामने आता है वो है देवेश चंद्र ठाकुर का। 2008 से इस सीट पर देवेश चंद्र ठाकुर जीत दर्ज करते रहे हैं। ठाकुर को नीतीश कुमार का करीबी माना जाता है, लेकिन तिरहुत में करारी हार के बाद ठाकुर रडार पर है। नीतीश सरकार के मंत्री जमा खान ने ठाकुर को निशाने पर लिया है। वरिष्ठ नेता आनंद मोहन भी इस हार के लिए अहंकार को जिम्मेदार मान रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए जमा खान ने कहा कि हार के लिए देवेश ठाकुर ही जिम्मेदार है। दरअसल जमा हार के लिए ठाकुर के उस बयान को वजह बता रहे हैं जो उन्होंने मुसलमानों को लेकर दिया था। लोकसभा जिताने के बाद ठाकुर ने कहा था कि मुझे मुसलमान वोट नहीं करते हैं। कहा जा रहा है कि अनुभवी होने के बावजूद ठाकुर इस बार यहाँ का सियासी मूड नहीं भाप पाए, जिसकी वजह से जेडीयू तिरहुत में बुरी तरह पस्त हो गई। तिरहुत के उस उपचुनाव में एक गीत ने भी बड़ी भूमिका निभाई। सरकारी नौकरी से बर्खास्तगी के बाद राजनीति में आए ब्रजवासी ने अपने कैंपेन में सिर पर बांध कफन जो निकले बिन सोचे परिणाम रे, वीरों की ये बात है भाई, कायर का नहीं काम रे को थीम सॉन्ग बनाया लिया। उन्हें सिंपैथी वोट भी जमकर मिले। जीत के बाद ब्रजवासी ने कहा कि ये हार सरकार की है। सरकार अगर मुझे नौकरी से नहीं निकालती तो तिरहुत में इस तरह के परिणाम नहीं आते। तिरहुत क्षेत्र में विधानसभा की कुल 28 सीटें हैं। मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा 11, शिवहर में 1, सीतामढ़ी में 8 और वैशाली में विधानसभा की 8 सीटें हैं। 2020 के चुनाव में इन 28 में से 16 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी। तिरहुत क्षेत्र में विधानसभा की कुल 28 सीटें हैं। मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा 11, शिवहर में 1, सीतामढ़ी में 8 और वैशाली में विधानसभा की 8 सीटें हैं। 2020 के चुनाव में इन 28 में से 16 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी। 12 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में तिरहुत की 4 लोकसभा सीटों पर एनडीए ने क्लीन स्वीप किया है। वैशाली में एलजेपीआर, मुजफ्फरपुर में बीजेपी और सीतामढ़ी शिवहर सीट पर जेडीयू ने जीत दर्ज की है। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।